स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल MK स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास का 4th चैप्टर जो है हमारा फैक्टराइजेशन। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप इसके सारे प्रॉब्लम खुद ही सोल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स और एक और बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली फैक्टराइजेशन है क्या? स्टूडेंट्स बेसिकली फैक्टराइजेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसका हम यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को या किसी इक्वेशन को या किसी नंबर को उसको रिड्यूस करके या उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसे हम डिवाइड करते हैं या हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर वन में है क्या, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, अगर इक्वेशन होती तो यहाँ पर क्या होती, इक्वलिटी की साइन होती, और यहाँ पर इक्वलिटी की साइन नहीं है तो ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारे कौन से वेरिएबल या हमारे कौन से नंबर्स कॉमन है या सेम है। तो आप देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें हमारा x है, सेकेंड टर्म में हमारा y है और थर्ड टर्म में हमारा z है। मतलब इन तीनों टर्म्स में कोई भी वेरिएबल हमारा सेम नहीं है। पर अगर आप इनके कोफिशिएंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है। मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अगर 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 24 मिलेगा। मतलब इन तीनों टर्म्स में हमारा 4 जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है। मतलब 4 को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो सॉल्यूशन, जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, हम इन तीनों टर्म से 4 को डिवाइड करवा देंगे। क्योंकि ये हमारा मैथमेटिकल तरीका है, जब भी आप किसी इक्वेशन को या किसी एक्सप्रेशन में आप कॉमन लेते हैं तो जो नंबर या जो वेरिएबल आप कॉमन ले रहे हैं तो उस नंबर को या उस वेरिएबल को आपको सारे एक्सप्रेशन से या सारे इक्वेशन से आपको क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। तो हमने 4 कॉमन लिया तो क्या करेंगे, 4 को सारे टर्म से डिवाइड करवा देंगे। तो 4x/4 प्लस 16y/4 प्लस 24z/4। तो आप देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 1 बच रहा है। यहाँ से 4 की टेबल 16 पर 4 टाइम और यहाँ पर 4 की टेबल 24 पर 6 टाइम। तो आप देखिए ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, 4 जो हमने कॉमन लिया था, और ब्रैकेट में हमारा बच रहा है x प्लस 4y प्लस 6z। स्टूडेंट्स अब ये हमारे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन चुके हैं और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे और आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते थे। आपको क्या करना था, आपको 4 जस्ट कॉमन लेना था इस एक्सप्रेशन से, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचता, x प्लस 4y प्लस 6z। ये भी हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। पर स्टूडेंट्स ये हमारा डायरेक्ट तरीका है या शॉर्टकट तरीका है, पर ये हमारा मैथमेटिकल तरीका है और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करिएगा और आपको इस तरह से आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नंबर 2 में है क्या, फिर से हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारे कौन से वेरिएबल्स या हमारे कौन से नंबर्स कॉमन है। तो आप देखिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या, x² है, और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें है क्या, 3x²y, और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या, 4x²y²z। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स है, तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में जो हमारा x² है वो है क्या, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, x² को कॉमन लेंगे। जब हम x² को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, x² को तीनों टर्म से डिवाइड करवा देंगे। तो ब्रैकेट में x² प्लस 3x²y/x² प्लस 4x²y²z अपान में क्या, x² और ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x² और x² कैंसिल, और यहाँ से भी x² और x² कैंसिल, और यहाँ से भी x² और x² कैंसिल। आप देखिए x² हमने कॉमन लिया था और ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, 1 प्लस 3y प्लस 4y²z। स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन चुके हैं और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये नंबर 2 समझ में आ गया हो गया। बहुत ही ईजी है। हमने क्या किया, हमने इन तीनों टर्म्स में जो हमारा x² था वो हमारा कॉमन था, मतलब तीनों टर्म्स में हमारा x² आ रहा था, इसलिए हमने x² को क्या लिया, कॉमन लिया। जब हमने x² को कॉमन लिया तो हमने क्या किया, x² को तीनों टर्म से डिवाइड करवा दिया। जब हमने x² को तीनों टर्म से डिवाइड करवा दिया तो हमारा ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, 1 प्लस 3y प्लस 4y²z,
और ये हमारे फैक्टर्स हैं किस एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के, ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, फिर से हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है या इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारे कौन से नंबर्स या हमारे कौन से वेरिएबल्स हमारे सेम है या कॉमन है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या 3pqr, और जो हमारा सेकेंड टर्म है उसमें है क्या 6pqt, और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या 3pqs। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में जो हमारा कॉमन है वो है क्या 3pq। तो क्या करेंगे 3pq को हम कॉमन लेंगे। तो जब हम 3pq को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स से हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो ब्रैकेट में 3pqr अपान में क्या 3pq प्लस 6pqt अपान में 3pq प्लस 3pqs और अपान में क्या 3pq, क्योंकि हमने 3pq को क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो यहाँ से 3pq और 3pq कैंसिल, और 3 की टेबल 6 पर 2 टाइम, और ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से भी ये दोनों और ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर s बच रहा है, यहाँ पर 2t बच रहा है, और यहाँ पर r बच रहा है। तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा 3pq, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया था। तो ब्रैकेट में हमारा बच रहा है r प्लस 2t प्लस 3s। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है, और ये हमारे फैक्टर्स हैं किस एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 समझ में आ गया होगा। बेसिकली नंबर 3 में था क्या, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन थी। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारा जो 3pq है कॉमन है। तो हमने क्या किया 3pq को कॉमन लिया। जब हमने 3pq को कॉमन लिया तो क्या करवा दिया, 3pq को तीनों टर्म्स से हमने डिवाइड करवा दिया। जब हमने 3pq को तीनों टर्म्स से डिवाइड करवाया तो ब्रैकेट हमारा क्या बचा r प्लस 2t प्लस 3s फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, फिर से हमें 2 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। तो आप देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे कौन से वेरिएबल्स या हमारे कौन से नंबर्स कॉमन है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और जो हमारा सेकेंड टर्म है उसमें है क्या 18q स्क्वायर r स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आप देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारा 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या है, कॉमन है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 9qr इंटू टी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स से इसको डिवाइड करवा देंगे। तो ब्रैकेट में 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपान में क्या 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर r स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपान में क्या 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में भी क्या है 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और अपान में भी सेम है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से 9 की टेबल 18 पर 2 टाइम लगेगी, और q है जो है वो q स्क्वायर को 1 टाइम कैंसिल करेगा, और r भी r स्क्वायर को 1 टाइम कैंसिल करेगी, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखिए ब्रैकेट हमारा क्या बच रहा है, तो 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया था, और ब्रैकेट में हमारा बच रहा है 1 प्लस 2qr। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में हमारा बच रहा है 1 प्लस 2qr, और ये हमने कॉमन लिया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं किस एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या, फिर से हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारे कौन से वेरिएबल्स या हमारे कौन से नंबर्स कॉमन है या सेम है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या z स्क्वायर x अपान 16, और जो हमारा सेकंड टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर z स्क्वायर अपान 8, और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या एक्स स्क्वायर z क्यूब अपान 12। तो मतलब जो हमारे न्यूमरेटर में जो हमारे नंबर्स है, जो हमारे न्यूमरेटर में वेरिएबल्स है, उसमें हमारा x और z क्या है, कॉमन है, क्योंकि x और z जो है वो तीनों टर्म्स में आ रहे हैं। पर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 क्या है, कॉमन है, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे x z अपान 4 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो सॉल्यूशन
एक्स जेड अपान 4, क्योंकि एक्स जेड अपान 4 क्या है, तीनों टर्म्स में आ रहा है, इसलिए हमें एक्स जेड अपान 4 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। और स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। तो एक्स जेड अपान को हम 4 का एक्स जेड अपान 4 को हम कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, जेड अपान 4 माइनस एक्स जेड अपान 2 प्लस एक्स जेड स्क्वायर अपान में क्या 3। स्टूडेंट ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। आज सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। तो स्टूडेंट्स फिर से नंबर 6 में है क्या, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारे कौन से वेरिएबल्स या हमारे कौन से नंबर्स या हमारे कौन से कोएफिशिएंट्स कॉमन है या सेम आ रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या, a इंटू एक्स माइनस वाई, और जो हमारा सेकेंड टर्म है उसमें है क्या, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी इंटू एक्स माइनस वाई, और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारा a और x माइनस वाई क्या है, कॉमन है, क्योंकि a इंटू एक्स माइनस वाई क्या है, तीनों टर्म्स में आ रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे, a इंटू एक्स माइनस वाई को क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों टर्म से इसे हम डिवाइड करवा देंगे। तो आइए a इंटू एक्स माइनस वाई को कॉमन ले रहे हैं, तो a इंटू एक्स माइनस वाई अपान में क्या, a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वाई अपान में क्या, a इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई अपान में क्या, a इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि a इंटू एक्स माइनस वाई को क्या लिया हमने, कॉमन लिया। जब इसको हम कॉमन लिया तो क्या करें, तो हमने क्या किया, इन तीनों टर्म से डिवाइड करवा दिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो 1a बच रही है, और यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से भी ये कैंसिल, और यहाँ पर a के कैंसिल और a के बचेगी। तो आप देखिए ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, a इंटू एक्स माइनस वाई हमने क्या लिया था, कॉमन लिया था, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा बच रहा है 1 माइनस a b, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में बच रहा है प्लस a बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 6 में क्या था, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन थी, उस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना था या उसके हमें फैक्टर्स निकालने थे। तो इन तीनों टर्म्स में हमारा a इंटू एक्स माइनस वाई क्या था, कॉमन था, तो हमने a इंटू एक्स माइनस वाई क्या लिया, हमने कॉमन लिया। जब हमने इसको कॉमन लिया तो इसको हमने तीनों टर्म से डिवाइड करवा दिया, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमारा ब्रैकेट में बचा और ये हमने कॉमन लिया था। तो अभी ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 6 समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट हो गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम शुरू करते हैं। आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उस क्वेश्चंस को हमें फैक्टराइज करना है और उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आज सॉल्व करते हैं नंबर 1। नंबर 1 में है क्या, हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इन चारों टर्म्स में हमारे कौन से नंबर से हमारे कौन से वेरिएबल्स कॉमन है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या, 7x, और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें है क्या, xz, और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या, 7z, और जो हमारा लास्ट टर्म है उसमें z स्क्वायर है। मतलब इन चारों टर्म्स में कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। पर अगर आप इन दो टर्म्स को देखेंगे, यहाँ पर हमारे क्या है, x कॉमन है और यहाँ पर क्या है, z कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज कराएंगे। पहले इन दो टर्म्स को हम फैक्टराइज कराएंगे, फिर इन दो टर्म्स को फैक्टराइज कराएंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट वाले दो टर्म है उसमें हम क्या लेंगे, तो x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे। तो जब हम x को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से डिवाइड करवा देंगे। तो अपान में, तो 7x अपान में क्या, x प्लस xz अपान में क्या, x, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज प्लस, और फिर से इन दोनों टर्म्स में हमारा क्या है, z कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, तो क्या करेंगे, z को कॉमन लेंगे। तो जब हम z को कॉमन लेंगे तो फिर से क्या करेंगे, z को इन दो टर्म से डिवाइड करवा देंगे। तो 7z प्लस z स्क्वायर अपान में क्या, यहाँ पर भी z और यहाँ पर भी z। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x और x कैंसिल, और यहाँ से भी x और x कैंसिल, तो x हमने जो कॉमन लिया, और ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, 7 प्लस z, और प्लस यहाँ से z और z कैंसिल, और यहाँ से एक z और यहाँ से एक z कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर z स्क्वायर है और अपान में z है, तो यहाँ पर एक z बच रही है, तो हमने z कॉमन लिया, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 7 प्लस z।
तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा टर्म है और ये वाला टर्म है, इन दोनों टर्म्स में हमारा क्या है 7 प्लस जेड कॉमन है, क्योंकि 7 प्लस जेड यहाँ पर भी आ रहा है, 7 प्लस जेड क्या है यहाँ पर भी आ रहा है। तो इन दोनों को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, क्योंकि फिर से यहाँ से हम z प्लस 7 को कॉमन लेंगे। तो 7 प्लस जेड को हम कॉमन ले रहे हैं, और ये जो हमारे दो फैक्टर जो मैंने कॉमन लिए थे उन दोनों को हम क्या करेंगे साथ में लिखेंगे x प्लस 7। स्टूडेंट्स अब ये हमारे फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर आप इन दो फैक्टर्स को फिर से आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी, और ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 1 में था क्या, हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन थी, मतलब हमें 4 टर्म्स गिवन थे इस प्रॉब्लम नंबर 1 में, और इसे हमें फैक्टराइज करना था या इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने थे। पर इन चारों टर्म्स में हमारे कोई भी वेरिएबल या हमारा कोई भी कोएफिशिएंट जो था वो कॉमन नहीं था। तो हमने क्या किया, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज किया। जो हमारा फर्स्ट वाले 2 टर्म्स थे उसमें हमारा क्या था x कॉमन था, मतलब x को हमने कॉमन लिया। जब हमने x को कॉमन लिया तो हमने क्या किया, x को 2 टर्म से डिवाइड करवा दिया, फर्स्ट वाले 2 टर्म से। और जो हमारा सेकंड वाले 2 टर्म्स थे उसमें क्या था, z कॉमन था, क्योंकि z इसमें भी आ रहा था और z इसमें भी आ रहा था। तो हमने जब z को कॉमन लिया तो क्या किया, z को इन दोनों टर्म से डिवाइड करवा दिया। जब हमने z को इन 2 टर्म से डिवाइड करवा दिया तो हमें क्या मिला, ये मिला 7 प्लस जेड। जब हमने x को इस टर्म से डिवाइड करवा दिया तो हमने क्या मिला, 7 प्लस जेड मिला। तो आप देखिए इन 2 टर्म्स में और इन दोनों में क्या है, z कॉमन है, क्योंकि 7 प्लस जेड यहाँ पर भी आ रहा है और 7 प्लस जेड क्या है यहाँ पर भी आ रहा है। तो फिर से हमने 7 प्लस जेड को कॉमन लिया, क्योंकि इन दोनों टर्म से। तो जब हमने 7 प्लस जेड को कॉमन लिया तो हमारे ये का फैक्टर्स बच गए, ये हमारे कॉमन बच गए, क्योंकि ये हमारा x कॉमन है और z कॉमन है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिख दिया इंटू x प्लस जेड। अगर हम इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगी, और ये हमारे फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, फिर से हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इन चारों टर्म्स में कोई भी हमारा वेरिएबल या हमारा कोई भी कोएफिशिएंट हमारा सेम है या कॉमन है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या, 9a²b, और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें है क्या, 18ab², और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या, -6ac, और जो हमारा लास्ट वाला टर्म है -12bc। मतलब इन चारों टर्म्स में कोई भी हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, कॉमन नहीं है, पर इनके जो कोएफिशिएंट है उनमें क्या है, 3 कॉमन है। पर हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे, मतलब फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे, और जो हमारे लास्ट वाले 2 टर्म्स है उनको हम अलग से फैक्टराइज करवाएंगे। अगर हम फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को फैक्टराइज करवाएं तो इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, 9ab कॉमन है, क्योंकि 9a²b यहाँ पर भी है और 18ab² है। मतलब 9ab क्या है, फर्स्ट टर्म में भी है, और 9ab क्या है, सेकंड टर्म में भी है। तो हम क्या करेंगे, 9ab को कॉमन लेंगे। जब हम 9ab को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इस टर्म से भी डिवाइड करवाएंगे और इस टर्म से भी डिवाइड करवाएंगे। तो 9a²b प्लस 18ab², तो डिवाइड कराएंगे किसे, 9ab से, और इसको भी 9ab से। और जो हमारा लास्ट वाला टर्म है इसमें क्या है, सबसे पहले हम माइनस को कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगी, बन जाएगी प्लस बच जाएगी। और फिर क्या करेंगे, 6c को कॉमन लेंगे, क्योंकि 6c यहाँ पर भी है और 6c क्या यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, 6c को कॉमन लेंगे। जब हम 6c को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इस टर्म से भी डिवाइड करवाएंगे और इस टर्म से डिवाइड करवाएंगे। तो 6ac अपान में क्या, 6c, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या, 12bc अपान में क्या, 6c, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 9 और 9 कैंसिल, और यहाँ से b और b कैंसिल, और यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या है, a बच रही है, क्योंकि यहाँ पर a² है, यहाँ पर एक a बच रही है। और 9 की टेबल 18 पर 2 टाइम, और ये a और a कैंसिल, और b जो है b कैंसिल, यहाँ पर एक b बच रही है। तो स्टूडेंट्स 9 जो हमने 9ab हमने कॉमन लिया, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारी a बच रही है, क्योंकि यहाँ पर a² थी इसलिए हमारी एक a बच रही है प्लस, और यहाँ पर हमारे क्या बच रहा है, 2 और क्या, b। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसके में ये फैक्टर्स मिले। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड टर्म को। तो इसमें क्या है, 6c, और यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल, और c और c कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, a बच रहा है, और यहाँ से 6 की टेबल 12 पर 2 टाइम, और c कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, 2b बच रहा है, तो प्लस 2b। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमारे फर्स्ट वाले टर्म्स के जो फैक्टर मिले हैं और लास्ट वाले टर्म्स के जो फैक्टर मिले हैं उनमें क्या है, उनमें क्या है, a प्लस 2b क्या है, कॉमन है, क्योंकि a प्लस 2b यहाँ पर भी है, a प्लस 2 क्या यहाँ पर भी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, a प्लस 2b क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो a प्लस 2b क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। तो इंटू 9ab माइनस
6c। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 2 में क्या था, हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन थी, इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना था या इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने थे। पर इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी जो वेरिएबल था वो कॉमन नहीं था, पर इनके जो कोफिशिएंट थे उनमें क्या था 3 कॉमन था, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराते तो हमें 9 मिलता और 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई कराते तो हमें क्या मिलता 18 मिलता। अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराते तो हमें 6 मिलता और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराते तो क्या मिलता हमें 4 मिलता। पर हमने क्या किया, इन दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया, पहले वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया। तो फर्स्ट वाले जो 2 टर्म्स थे उनमें क्या था 9ab कॉमन था, क्योंकि 9ab यहां पर भी था और 9ab यहां पर भी था। तो हमने क्या किया 9ab को कॉमन लिया। जब हमने 9ab को कॉमन लिया तो फर्स्ट वाले 2 टर्म से 9ab को डिवाइड करवा दिया और सेकंड टर्म्स में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ली और फिर क्या हमने 6ac कॉमन ली, 6c कॉमन ली, क्योंकि 6c यहां पर भी है और 6c यहां पर भी है। तो जब हमने 6c को कॉमन लिया तो क्या किया 6c को इन दोनों टर्म से डिवाइड करवा दिया। तो जो फर्स्ट वाले 2 टर्म्स थे उसके हमें फैक्टर्स ये मिले 9ab इंटू a प्लस 2b, फर्स्ट वाले 2 टर्म्स के इस 2 टर्म्स के हमें ये फैक्टर्स मिले। और जो हमारे सेकंड वाले 2 टर्म्स थे उसके हमें फैक्टर्स ये मिले -6c इंटू a प्लस 2b। तो आप देखिए यहाँ पर भी a प्लस 2b है और यहाँ पर भी क्या है a प्लस 2b है। तो फिर से हम क्या करेंगे a प्लस 2b को कॉमन लेंगे। अगर a प्लस 2b को हम कॉमन लेंगे तो जो हमने पहले से कॉमन लिए थे 9ab को और -6c को, तो क्या करेंगे इन दोनों को हम अलग से रखेंगे और उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रखेंगे। अगर फिर से आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी। ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को और नंबर 3 में है क्या, फिर से हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी वेरिएबल या उनके कोई भी कोएफिशिएंट्स कॉमन है या नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है उसमें है क्या 6t और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें है क्या -12p और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या 4tq और जो हमारा लास्ट वाला टर्म है उसमें है क्या -8pq। मतलब इन तीनों टर्म्स में, मतलब इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी जो वेरिएबल है वो क्या है कॉमन नहीं है। तो अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स को देखेंगे तो उनमें है क्या 2 कॉमन है, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 6 मिलेगा और 2 को क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। पर हम क्या करेंगे हम दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो सॉल्यूशन 6t प्लस 4tq माइनस 12p माइनस 8pq, क्योंकि क्या है फर्स्ट वाला टर्म है उसमें 6t है और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें क्या है 4tq, मतलब इन दोनों टर्म्स में हमारा क्या है t कॉमन है और जो हमारा सेकंड और हमारा जो लास्ट टर्म है उनमें क्या है p कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर -12p है और यहाँ पर -8pq है। मतलब इन दोनों टर्म्स में p कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में क्या है t कॉमन है। इन दोनों को अलग से फैक्टराइज करेंगे और इन दोनों को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करेंगे इन दोनों में से क्या करेंगे 2t को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा और यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है। तो मतलब 2t को कॉमन लेंगे। जब हम 2t को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे इन दोनों टर्म से डिवाइड करवाएंगे। तो 6t प्लस 4tq अपान में 2t और यहाँ पर भी अपान में 2t, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले क्या करेंगे इन दो टर्म्स में हम माइनस कॉमन लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और फिर से इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे 4p को कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो क्या करेंगे 4p को कॉमन लेंगे, क्योंकि p यहाँ पर भी है p यहाँ पर भी है। तो जब 4p को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो जब हम 4p को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे इससे भी डिवाइड करवाएंगे और इससे भी डिवाइड करवाएंगे। तो 12p प्लस 8pq अपान में क्या 4p और यहाँ पर भी 4p। तो स्टूडेंट्स यहाँ से t और t कैंसिल और 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम और यहाँ से t और t कैंसिल और यहाँ पर 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम। तो 2t जो हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है 3 और यहाँ पर प्लस 2q। तो स्टूडेंट्स आइए सेकंड टर्म पर -4p जो हमने कॉमन लिया और यहाँ से 4 की टेबल 12 पर 3 टाइम और p कैंसिल और p कैंसिल और 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम। तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच रहा है 3
प्लस 2q। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये हमारे फैक्टर्स इस टर्म के हैं और ये हमारे फैक्टर इस टर्म के, मतलब ये हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। पर आप देखिए यहाँ पर 3 + 2q है और यहाँ पर भी क्या है 3 + 2q है। तो फिर से हम क्या करेंगे 3 + 2q को क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो जब हम 3 + 2q को कॉमन लेंगे तो इसको और इसको क्या करेंगे साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो 2t - 4p। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर आप इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, फिर से हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी वेरिएबल या उनके कोएफिशिएंट्स कॉमन है या नहीं है। यहाँ पर क्या r² है, यहाँ पर 9rs है और यहाँ पर 7rs है और यहाँ पर -63s²। मतलब इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, ना ही कोई हमारा उनका कोएफिशिएंट कॉमन है। तो क्या करेंगे दो टर्म्स को हम अलग से फैक्टराइज करवाएंगे। फर्स्ट वाले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे और सेकंड वाले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे। तो आप देखिए जो हमारे पहले वाले दो टर्म्स है उसमें क्या है r कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर r² है और यहाँ पर r है। तो हम क्या करेंगे r को कॉमन लेंगे। तो जब हम r को कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे r को इन दो टर्म से डिवाइड करवा देंगे। तो सॉल्यूशन में r² अपान में r प्लस 9rs अपान में क्या r। और फिर से क्या करेंगे इन दो टर्म्स में सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे इन दो टर्म्स से हम क्या लेंगे 7s को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 63 है। मतलब 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 63 मिलेगा। और यहाँ पर s है और यहाँ पर s² है। तो क्या लेंगे 7s को हम कॉमन लेंगे। जब हम 7s को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे इन दो टर्म से डिवाइड करवा देंगे। तो 7s r अपान में क्या 7s प्लस 63s² अपान में क्या 7s। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ से r और r कैंसिल है, क्योंकि यहाँ पर r² है एक r बच रही है और यहाँ से r और r कैंसिल। तो r जो हमने कॉमन ली और यहाँ ब्रैकेट में क्या बच रही है r प्लस 9s और माइनस 7s जो हमने कॉमन लिया। यहाँ से 7 और 7 कैंसिल और s कैंसिल। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा r प्लस और यहाँ से s और s कैंसिल, यहाँ पर एक s बचेगी क्योंकि यहाँ पर s² है। और 7 की टेबल 63 पर 9 टाइम लगेगी तो प्लस 9s ब्रैकेट में बचेगा। ये हमारे इस टर्म्स के फैक्टर है और ये हमारे इस टर्म्स के फैक्टर है। पर आप देखिए यहाँ पर से r प्लस 9s है और यहाँ पर भी क्या है r प्लस 9s है। तो हम क्या करेंगे फिर से r प्लस 9s को कॉमन लेंगे। तो r प्लस 9s को कॉमन लेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे साथ में रखेंगे। तो इंटू r माइनस 7s। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 4 में क्या था, हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन थी, उस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने थे या उसे हमें फैक्टराइज करना था। तो आप इन चारों टर्म्स में कोई भी हमारा वेरिएबल या हमारे कोई भी नंबर कॉमन नहीं था। तो हमने क्या किया दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया। फर्स्ट वाले दो टर्म्स को फैक्टराइज करवाया, उसमें क्या था r कॉमन था, मतलब r को हमने कॉमन लिया तो r को हमने दोनों टर्म से डिवाइड करवा दिया। तो उसके फर्स्ट वाले दो टर्म्स के फैक्टर्स ये बने r इंटू r प्लस 9s फर्स्ट वाले दो टर्म्स के। सेकंड वाले दो टर्म्स में कॉमन क्या था 7s कॉमन था। सबसे पहले हमने माइनस को कॉमन लिया, उसके बाद 7s को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 7s है और यहाँ पर भी क्या है 7s है। क्योंकि 7 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है 63 और यहाँ पर s² है। तो इन दो टर्म्स के ये फैक्टर्स बने -7s इंटू r प्लस 9s। तो आप देखिए यहाँ पर भी r प्लस 9s है और यहाँ पर भी r प्लस 9s है। तो फिर से हम क्या करेंगे इन दो फैक्टर्स में से r प्लस 9s को कॉमन लेंगे। अगर r प्लस 9s को कॉमन लेंगे तो ये वाले जो हमारे कॉमन से इन दोनों को साथ में रखेंगे पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रखेंगे। अगर इन दो फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये फिर से हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगी और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या फिर से हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी वेरिएबल या उनके कोएफिशिएंट्स कॉमन है या सेम है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है उसमें है क्या y² अपान 4, और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें है क्या -4² z अपान 4, और जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें है क्या -z² t अपान 9, और जो हमारा लास्ट वाला टर्म है उसमें है क्या z² tz अपान 9। मतलब इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी वेरिएबल या उनके कोएफिशिएंट्स कॉमन नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे। फर्स्ट वाले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे और लास्ट वाले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले जो दो हमारे टर्म्स है इसमें हमारी कौन सी चीज कॉमन है, इसमें हमारी क्या है, तो सॉल्यूशन, इसमें हमारी 1/4 कॉमन है, क्योंकि 1/4 को अगर हम y से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, और 4² z को 1/4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर से हमें क्या मिलेगा, यही टर्म मिलेगा। हम क्या करेंगे, 1/4 को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y² माइनस 4² z बचेगा, क्योंकि हमने 1/4 को कॉमन लिया। अगर फिर से 1/4 को y² माइनस 4² z से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y²/4 माइनस 4² z/4 ही मिलेगा, तो इसलिए हमने 1/4 को कॉमन लिया। तो आइए देखिए लास्ट वाले जो दो टर्म्स है इसमें हमारे कौन सी चीज कॉमन है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। यहाँ पर z²t/9 है और यहाँ पर z²t/9z है, तो हम क्या लेंगे, z²t/9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी z²t/9 है और यहाँ पर भी z²t/9 है, तो इसलिए z²t/9 को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस z बचेगा। स्टूडेंट्स अब ये हमारे फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में है क्या, फिर से हमें 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या इसे फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए इन चारों टर्म्स में हमारा कोई भी वेरिएबल या उनके कोएफिशिएंट्स कॉमन है या सेम है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो उसमें है क्या, 10xy/11। अगर हम सेकंड टर्म को देखेंगे तो उसमें है क्या, 5xz/11। अगर हम थर्ड टर्म को देखेंगे तो उसमें है क्या, -14yz/11। और लास्ट टर्म को देखेंगे तो उसमें है क्या, -7xy/11। मतलब इन वेरिएबल्स में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। डिनोमिनेटर को देखेंगे तो उसमें है क्या, 11 कॉमन है। पर हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे। फर्स्ट वाले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाएंगे और जो हमारे लास्ट वाले दो टर्म्स है उनको अलग से फैक्टराइज करवाएंगे। तो आप देखिए फर्स्ट वाले जो दो टर्म्स है उसमें हमारी कौन सी चीज कॉमन है, तो फर्स्ट वाले दो टर्म्स है उसमें हमारी क्या है, 5x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 10xy है और यहाँ पर 5xz है। मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 10 मिलेगा और यहाँ पर 5x है, तो हम क्या लेंगे सॉल्यूशन, 5x अपान में क्या, 11, क्योंकि 11 यहाँ पर भी है 11 यहाँ पर भी है, इसलिए 5x/11 को क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो हमारा ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 2y + z, क्योंकि हमने 5x/11 को क्या लिया, कॉमन लिया। अगर फिर से 5x/11 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर से हमें ये दो टर्म्स मिल जाएंगे। आइए देखिए लास्ट वाले जो दो हमारे टर्म्स है उसमें हमारी कौन सी चीज कॉमन है, तो सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, प्लस बन जाएगी। अब देखिए इनके वेरिएबल्स में यहाँ पर क्या 14yz है और यहाँ पर -7y है, तो क्या है हमारा 7y जो है वो कॉमन है, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या मिलेगा, 14 मिलेगा और यहाँ पर 7y है, तो क्या लेंगे, 7y/11 कॉमन लेंगे, क्योंकि 11 यहाँ पर भी है 11 यहाँ पर भी। अगर 7y/11 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, 2z प्लस क्या, x। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स बेसिकली नंबर 6 में था क्या, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन थी जिसमें 4 टर्म्स थे, उस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करवाना था या उसके हमें फैक्टर्स निकालने थे। तो हमने क्या किया, दो दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया, पहले वाले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया और लास्ट वाले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया। तो पहले वाले जो दो हमारे टर्म्स थे उसमें कॉमन क्या था, 5x/11 था, क्योंकि 5x यहाँ पर भी था 5x यहाँ पर भी था। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराते तो हमें क्या मिलता, 10 मिलता, और 11 क्या था, सारे टर्म्स में 11 आ रहा था, तो इसलिए हमने 5x/11 इन दो टर्म्स में कॉमन लिया और -7y/11 क्या इन दो टर्म्स से कॉमन लिया, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराते तो हमें क्या मिलता, 14 मिलता, और y यहाँ पर भी था और y यहाँ पर भी था, तो इसलिए हमने 7y/11 को कॉमन लिया और हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, 2z प्लस x। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज का नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो आज सोल्व करते हैं नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आज सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के हमें क्या फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आज सोल्व करते हैं नंबर 1। नंबर 1 में है क्या, 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। हम इस एक्सप्रेशन के मिडिल टर्म जो है इससे हम ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो जो हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, अगर इसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारी मिडिल टर्म है वो हमें सेम मिले। अगर हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है,
36a²b²। अब हमें इस मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करना है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 36a²b² मिले, और फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म सेम मिले, मतलब 12ab मिले। तो हम क्या करेंगे, इस 12ab को हम फैक्टराइज कराएंगे। तो 4a² प्लस हम लिख सकते हैं 12ab को 6ab प्लस 6ab, क्योंकि अगर इसे हम ऐड करें 6ab है और यहाँ पर भी 6ab है तो हमें क्या मिलेगा, 12ab मिलेगा। अगर इसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 इंटू 6 हमें क्या मिलेगा, 36, और a को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा, और b से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, b² मिलेगा। तो मतलब मिडिल टर्म को हमने ऐसे ब्रेक किया, 6ab प्लस 6ab। अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता है 36a² b², और फिर से हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12ab और प्लस 9b²। स्टूडेंट्स अब हमें ये एक्सप्रेशन जो मिली है उसमें 4 टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज कराएंगे। आप देखिए फर्स्ट वाले जो दो हमारे टर्म्स है उसमें हमारे कौन सी चीज या हमारे कौन से वेरिएबल्स कॉमन है, तो उसमें हमारा कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² मिलेगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6b मिलेगा। तो हम क्या लेंगे, 2a कॉमन लेंगे। अगर 2a कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, 2a बचेगा प्लस, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 6b बचेगा। स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं इन दो टर्म्स के। आइए इन दो टर्म्स के अलग से फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो प्लस इन दो टर्म्स में हमारी कौन सी चीज कॉमन है, इन दो टर्म्स में हमारी कॉमन है 3b, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 3b क्या है, हमारी कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2a, और प्लस यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 3b बचेगा, क्योंकि 3b को 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 6ab मिलेगा, और 3b को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9b² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स इन दो टर्म्स के, और ये हमारे फैक्टर्स इन दो टर्म्स के। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इसमें 2a प्लस 3b यहाँ पर भी है, 2a प्लस 3b क्या है, यहाँ पर भी है। तो फिर से हम एक बार और कॉमन लेंगे, तो 2a प्लस 3b, और इन दोनों को साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 2a प्लस 3b। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी 2a प्लस 3b है, और यहाँ पर भी क्या है, 2a प्लस 3b है। तो हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और ये हमारा फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन का, और ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें ऐसा होता है नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, फिर से हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं सेम वैसे जैसे हमने नंबर 1 के फाइंड किए। मतलब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कराते तो हमें क्या मिलता है, 36x⁴। तो क्या करेंगे, 12x² को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 36x⁴। अगर उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12x²। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 36x⁴ प्लस हम लिख सकते हैं 12x² को 6x² प्लस 6x², क्योंकि अगर 6x² को, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x⁴। और फिर से इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 12x² मिलेगा, और प्लस 1। अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसमें 4 टर्म्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले जो 2 टर्म्स है इसे अलग से फैक्टराइज करेंगे, और जो हमारे लास्ट वाले 2 टर्म्स है इसे हम अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट वाले जो 2 टर्म्स है उसमें हमारी कौन सी चीज कॉमन है, तो उसमें हमारी 6x² कॉमन है। तो 6x² कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 6x² को इससे भी डिवाइड करवाएंगे और इससे भी डिवाइड करवाएंगे। तो 36x² अपान में क्या, x⁴ अपान में क्या, x² प्लस x² अपान में क्या, x² प्लस। आप देखिए इन 2 टर्म्स में हमारी कौन सी चीज कॉमन है, इन 2 टर्म्स में हमारी प्लस 1 कॉमन है। तो क्या करेंगे, 1 को इससे भी डिवाइड करवाएंगे और 1 को इससे भी डिवाइड करवाएंगे। अगर 1 को इन दोनों से डिवाइड करवाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमें एज इट सेम ही मिलेगी, 6x² प्लस 1। आप देखिए यहाँ से 6 की टेबल 36 पर 6 टाइम, और यहाँ से x² और x² कैंसिल, और यहाँ पर एक x² बच रहा है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल। तो 6x² इंटू 6x² प्लस 1, और यहाँ पर प्लस 1 इंटू 6x² प्लस 1।
तो स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है वो इस एक्सप्रेशन के और ये जो फैक्टर है वो इस एक्सप्रेशन के। देखिए यहाँ पर भी क्या है 6x² + 1 है और यहाँ पर भी क्या है 6x² + 1 है। तो फिर से हम इन दोनों में एक बार और कॉमन लेंगे, तो 6x² + 1 और इन दोनों को हम साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में 6x² + 1। तो आप देखिए ये जो फैक्टर है और ये फैक्टर दोनों आपस में क्या सेम है, तो हम लिख सकते हैं 6x² + 1 का होल स्क्वायर और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 2 में था क्या, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन थी 36x⁴ + 12x² + 1। इसके इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने थे। तो हमने इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके। इसके मिडिल टर्म को हमने इस तरह से ब्रेक किया, अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल मिले, और अगर उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो हमारे मिडिल टर्म है वो एज इट सेम मिले। क्या क्या मिडिल टर्म को हमने इस तरह से ब्रेक किया 6x² + 6x²। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर मिलता है, और फिर से हम इसे ऐड करते हैं तो हमें 12x² मिल रहा है। तो क्या किया, अब जो हमारी एक्सप्रेशन थी वो 4 टर्म्स की हो गई है। अब हमने क्या किया, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करवाया। पहले वाले जो 2 टर्म्स थे उसे हमने अलग से फैक्टराइज किया, और जो हमारे लास्ट वाले 2 टर्म्स थे उसे हमने अलग से फैक्टराइज किया। तो पहले वाले जो 2 टर्म्स थे उस पे हमारा कॉमन क्या था 6x² था। तो जो हमने 6x² कॉमन लिया वो हमने क्या किया, दोनों टर्म से डिवाइड करवा दिया। और जो हमारा सेकंड टर्म था उसमें हमारा +1 कॉमन था। अगर +1 को इन 2 टर्म से डिवाइड करवाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो सेम टर्म है वो एज इट मिलती। तो आप देखिए हमें जो फर्स्ट, तो आप देखिए जो हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स थे उसके हमें फैक्टर्स ये मिले, और जो हमारे लास्ट वाले 2 टर्म्स थे उसके फैक्टर्स ये मिले। तो आप देखिए ये जो हमें 2 फैक्टर्स मिले उसमें 6x² + 1 और यहाँ पर भी क्या है 6x² + 1 है, मतलब इन दोनों में ये फैक्टर्स सेम आ रहे हैं। तो हमने फिर से एक बार 6x² + 1 को कॉमन ले लिया। तो 6x² + 1 को जब हमने कॉमन लिया तो ये जो 2 हमारे टर्म्स थे इन दोनों को हमने साथ में रखा पर मल्टीप्लिकेशन में। तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या है 6x² + 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 6x² + 1 है, मतलब दोनों फैक्टर्स क्या है सेम है। तो हम लिख सकते हैं 6x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन का, और ये हमारा सॉल्यूशन है। आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये बहुत ही इजी और सिंपल प्रॉब्लम है, इसे हम ब्रेक करेंगे, ये ऐसे हम लिखेंगे a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में, और वो फार्मूला किसके बराबर होता है a² + 2ab + b²। और यहाँ पर जो हमारा a है वो है क्या, खाली x है, और जो हमारा b है वो है क्या 1/2x, क्योंकि अगर x पर स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा x², अगर 1/2x² पर स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/4x² मिलेगा। तो आइए ए के और बी की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो ए है क्या x प्लस, और बी है क्या 1/2x का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी पर क्या है स्क्वायर है, इसलिए x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। आइए इसे फार्मूला में ब्रेक करते हैं। तो ए है क्या, ए पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले के, और ए क्या है हमारी x है, और हमारी बी क्या है 1/2x प्लस, और बी पर स्क्वायर लास्ट में, तो b है क्या 1/2x, तो हमें क्या मिल जाएगा 4x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2x और यहाँ से 2x कैंसिल, तो हमें x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है x² प्लस 1 प्लस 1/4x²। तो आप देखिए ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल आ रही है x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टर है। तो आप देखिए x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, 1/2x जो है वो क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो 1/2x के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है। तो 1/2x का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो जो हमने 1/2x कॉमन लिया वो क्या करेंगे इस टर्म से भी डिवाइड करवाएंगे और इस टर्म से भी डिवाइड कराएंगे। तो x अपान में क्या 1/2x प्लस 1/2x अपान में क्या 1/2x। ये देखो फ्रिक्शन के नीचे फ्रिक्शन आ गई, और सेम वे से ये फ्रिक्शन के नीचे फ्रिक्शन आ गई। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 1/, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो 1/, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x² मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और x के ऊपर स्क्वायर x² आ जाएगा। आप देखिए x इसे हम लिख सकते हैं डिवाइड में है तो क्या 1/2x प्लस, और ये 1/2x डिवाइड में क्या आएगा 1/2x का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 1/4x होल स्क्वायर, अगर ये डिवाइड में है जैसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो हमें क्या मिलेगा x × 2x प्लस
ये 1/2x है और इनटू जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 2x अपान में क्या 1 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/4x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस और ये दोनों आपस में कैंसिल और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा और उसके होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारे फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के और उम्मीद करता हूँ हमारा सॉल्यूशन सही होगा। स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं नंबर 5 को और नंबर 5 में है क्या फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज कराना है। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। इसे हम सोल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से और वो हमारा फार्मूला है किसके बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके इक्वल है वो इक्वल है a स्क्वायर b के इक्वल है और जो हमारी b है वो किसके इक्वल है 25 क्योंकि अगर a पर स्क्वायर देंगे तो a पावर 4 b स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अगर b पर स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 625 मिलेगा। a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारा a किसके इक्वल है a स्क्वायर b प्लस और b किसके इक्वल है 25 के इक्वल है इस पर होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम सोल्व करें या इसे ब्रेक करें तो आप देखिए a पर स्क्वायर है तो हमारा a क्या है a स्क्वायर b है तो a स्क्वायर b इन दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का और a किसके इक्वल है a इक्वल है a स्क्वायर b की तो a स्क्वायर b इंटू हमारे b किसके इक्वल है b हमारे इक्वल है 25 के इक्वल है प्लस और b पर स्क्वायर है और b किसके इक्वल है 25 के इक्वल है तो 25 पर होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर b प्लस 25 का होल स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा a पावर 4 b स्क्वायर प्लस अगर 2 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 50 a स्क्वायर b और 25 का हम स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 625 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारी सेम एक्सप्रेशन है ये वो किसके इक्वल आ रही है a स्क्वायर b प्लस 25 होल स्क्वायर की। तो हमारे इस एक्सप्रेशन के हमारे जो फैक्टर है वो ये है और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 6 को और नंबर 6 में है क्या फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके फाइंड करेंगे। मतलब इसके मिडिल टर्म को हम ऐसा ब्रेक करेंगे अगर उसे हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। अगर फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम क्या मिलता है 0.04 a स्क्वायर। मतलब मिडिल टर्म को हम ऐसा ब्रेक करेंगे अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले 0.04 a स्क्वायर मिले। अगर फिर से एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म सेम मिले। तो आइए मिडिल टर्म को ब्रेक कराते हैं a स्क्वायर प्लस 0.2 a प्लस 0.2 a। मतलब अगर फिर से हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 0.4 a मिलेगा। अगर इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.04 a स्क्वायर मिलेगा प्लस 0.04। तो आप देखिए पहले जो हमारी एक्सप्रेशन थी वो 3 टर्म्स की थी अब हमारी एक्सप्रेशन 4 टर्म्स की हो गई है। अब हम क्या करेंगे दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज कराएंगे। पहले वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज कराएंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज कराएंगे। तो आप देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारी कौन सी चीज हमारी कॉमन है। इन दोनों टर्म्स में हमारी a कॉमन है क्योंकि a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे a को कॉमन लेंगे। अगर a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बचेगी प्लस और यहाँ पर क्या बचेगी 0.2 बचेगा प्लस और इन दोनों टर्म्स में आप देखिए हमारा कौन सा नंबर कॉमन है 0.2 कॉमन है क्योंकि 0.2 यहाँ पर भी है और 0.04 यहाँ पर भी है। क्योंकि अगर 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.4 मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस और यहाँ पर क्या 0.2 मिलेगा 0.2 बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या 0.2 है और यहाँ पर भी क्या 0.2 है। तो हम क्या करेंगे अगेन कॉमन लेंगे तो a प्लस 0.2 और इन दोनों को हम साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो a प्लस 0.2। तो आप देखिए ये भी टर्म सेम है और ये टर्म भी सेम है तो हम कह सकते हैं a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 6 में था क्या हमें एक एक्सप्रेशन गिवन थी इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने थे। तो हमने क्या किया इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने इसके फैक्टर फाइंड किए और हमें फैक्टर क्या मिला a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर और ये हमारा फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स दे दूंगा। स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज के 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन है। इसलिए ये जो हमारा पार्ट 1 है इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और फिर भी आपको कोई डाउट है
या इन तीनों क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इन तीनों क्वेश्चंस के नोट्स दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।